दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है वाद्य यंत्र एवं वादक पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग नाम है इस टॉपिक में जो हमको याद नहीं होते हैं। अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अल्लाह रक्का खां, मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग नाम है कि याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से इनको याद भी करवा दूंगा और साथ ही साथ आपको 15 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना दोस्तों, तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने दीजिए, आप बिल्कुल ईजिली टिक करके आएंगे, बिल्कुल सही सही। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कैटेगरी वाइज सबसे पहले नाम याद करा देता हूँ, फिर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पूरी स्टोरी के माध्यम से सारे नाम याद करा दूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सितार की। तो सितार से रिलेटेड 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले वो सुन लीजिए, एग्जाम में बार-बार पूछते हैं। तो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र की बात करें, तो वो कौन-सा है? सितार है। तबला, बांसुरी, सरोद, वीणा, शहनाई, संतूर, कोई भी ले लीजिए आप। इसमें सबसे प्राचीनतम जो है वो कौन-सा है? सितार है। क्लियर? ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, इसके जनक कौन हैं? अमीर खुसरो। ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो आपको दिमाग में रखना है। तीसरी चीज़, सितार जो होता है, देखिए ये हल्का-हल्का वीणा जैसा दिख रहा है आपको, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? वीणा और तंबूरे का कॉम्बिनेशन है। सितार, वीणा और तंबूरे का कॉम्बिनेशन है। चलिए, अब मैं आपको सितार वादक के नाम बताता हूँ। देखिए, सितार वादक की बात करते हैं तो हमको 3 नाम याद रखने हैं। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन-कौन से? पंडित रविशंकर, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तबले की बात करें हम, तो जाकिर हुसैन जैसे दिमाग में आता है, वैसे ही सितार का नाम सुनकर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए पंडित रविशंकर। सेकंड नाम है विलायन खां और तीसरा है निखिल बैनर्जी। ये तीनों क्या है? सितार वादक हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इन तीनों को हमको याद रखना है। ओके? तो देखिए, जैसे ही तबले की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन हमारे दिमाग में आता है, वैसे ही हमको सितार वादक की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये उस लेवल के सितार वादक हैं। तो देखिए, स्टोरी सुनिए कि पंडित रविशंकर जब अपने विला में अपने घर में बैठे होते हैं और जब सितार बजा रहे होते हैं ना, तो वहां पर जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें खिल उठती है एकदम से। क्या होता है? खिल उठती है। बस यही हमारी स्टोरी है कि पंडित रविशंकर अपने विला में सितार बजाते हैं तो वहां पर उपस्थित सभी चीजें खिल उठती है। तो विला से देखिए हमारा क्या बन गया? विलायन खां। खिल उठने से हमारा बन गया निखिल बैनर्जी। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम बिल्कुल इमेजिनेशन कर सकते हैं और इजीली याद रख पाएंगे। ओके? तो ये हो गया हमारे सितार वादक। 3 सितार वादक, पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बैनर्जी। आगे बात करते हैं तबला वादक की। तो देखिए, तबले वादक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जाकिर हुसैन का नाम। सभी को पता ही है, ठीक है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। यहीं से हमारी स्टोरी चालू होगी। जाकिर हुसैन को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली तबला बजाने की? इनके फादर से। तो इनके फादर का नाम क्या है? इनके फादर का नाम है अल्लाह रक्का खां। क्या फादर का नाम है? अल्लाह रक्का खां। तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रक्का खां जो है, तबला वादक हैं। 2 नाम तो याद हो गए। एक तीसरा नाम और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। तो जाकिर हुसैन इस तरीके का तबला बजाते हैं कि किसी भी इंसान के पेट में गुदगुदी हो जाती है। ऐसे दिमाग में रखिएगा। जाकिर हुसैन इस प्रकार से तबला बजाते हैं कि सुनने वाले के पेट में गुदगुदी हो जाती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो गुदगुदी से हमारा हो गया गुदई महाराज। ठीक है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का खां और गुदई महाराज, ये 3 तबला वादक हैं। ओके? तो 6 हमने याद कर लिए, ऐसे हम 15 याद करेंगे। 3 हो गए सितार वादक के, 3 हो गए तबला वादक। आगे बात करते हैं हम बांसुरी वादक। बांसुरी वादक की हम बात करें तो हमको 3 नाम दिमाग में रखने हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार। देखिए, नाम याद करने के लिए तो बहुत सारे हैं। 6-6, 7-7, 8-8 नाम हैं। सितार वादक के भी, तबला वादक के भी, बांसुरी वादक के भी। बट हमको इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये नाम याद रखेंगे ना, तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये ऑप्शन में ज़रूर मिलेंगे और इन्हीं से आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। वैसे तो जो आपको 15 नाम बता रहा हूँ मैं, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है? बहुत रेयर केस होता है कि इनके आउट जाएगा। अब देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार को याद कैसे रखें? देखिए, एक छोटा-सा मुहावरा है कि हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्ना लाल झूम उठे। इससे हम याद रख सकते हैं बहुत इजीली। अब देखिए, हरि मतलब क्या? कृष्ण भगवान ही तो हुए। तो कृष्ण भगवान ही बजाएंगे बांसुरी। उन्होंने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि पन्ना लाल झूम उठे। बस इतना सा हमको मुहावरा याद रखना है। तो पन्ना लाल से देखिए पन्ना लाल घोष और झूम उठे से मझूमदार। ठीक है? रोनू मझूमदार। तो इस तरीके से 3 आपको दिमाग में रखने हैं बांसुरी वादक। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सरोद वादक की। तो सरोद वादक में देखिए लास्ट का जो वर्ड दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? रोद।
इस रोद से हमको क्या फ़ील आ रहा है? रौद्र रूप, आ रहा है? रौद्र रूप। तो ऐसा ऑप्शन में नाम ढूँढना है जो कि रौद्र रूप वाला फ़ील दे। जैसे कैसे? अमजद अली खां। अब ये कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये कोई बिल्कुल रौद्र रूप वाला नाम है ना? अमजद अली खां। अगला देखते हैं अलाउद्दीन खां। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी कैसा था? बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला था उसने, तो बिल्कुल एकदम रौद्र रूप वाला था वो, गुस्से वाला, रौद्र रूप। तो वो नाम हमको पकड़ना है। अगला देखिए अली अकबर खां। मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो अकबर का नाम आता है, बिल्कुल रौद्र रूप, ठीक है ना? तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये सब रौद्र रूप प्रकट कर रहे हैं नाम। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? सरोद में हमने पीछे का वर्ड पकड़ा रोद, मतलब रौद्र, और रौद्र रूप दर्शाने वाले वर्ड हमको पकड़ना है। जैसे अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये सब हमको क्या प्रकट कर रहे हैं? रौद्र प्रकट कर रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। नाम में समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखिए जो 10 से 15 बार एग्जाम में पूछ लिया अभी तक, अमजद अली खां, ये तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको तो बिल्कुल जीवान पर रट्टा मार लेना, अमजद अली खां सरोद वादक है। आगे बात करते हैं देखिए हम वीणा की। तो इसकी तो बड़ी शानदार सी ट्रिक है, एक ही नाम हमको दिमाग में रखना है बस। अगर आपको वीणा सीखना है तो बाल अवस्था में सीख जाइए। उसके बाद अगर आप बड़े हो गए और आप सोचोगे कि वीणा बजा लें तो बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं सीख पाएंगे। तो वीणा को अगर आपको बजाना है तो बाल अवस्था में सीख लो, यही हमारी ट्रिक है। तो बाल अवस्था में सीख लो से क्या बना? एस बालचंद्रन, ये क्या है? वीणा वादक हैं। अगला आता है शहनाई। शहनाई वादक की बात करते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही नाम हमको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो कौन है? शहनाई वादक हैं। अगला आता है संतूर। संतूर वादक की बात करेंगे तो एक ही नाम याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा। तो इजीली याद रख सकते हैं एक नाम तो, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ये 15 नाम बताए हैं, ये 15 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 15 नाम जिस तरीके से मैंने आपको बताया बस आपको वैसे ही ध्यान रखना है, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और आप खुद देखिएगा कितनी आसानी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए देख के समझ में आ रहा है, गुदई महाराज मतलब गुदगुदी हो गई थी पेट में, कब? जब जाकिर हुसैन ने तबला बजाया था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जाकिर हुसैन ने तबला बजाया, पेट में गुदगुदी हो गई, तो तबला से रिलेटेड है, तबला वादक हैं गुदई महाराज। हरि प्रसाद चौरसिया जिनका निधन हो गया है वे थे एक, कौन थे? हरि प्रसाद। तो वर्ड पकड़ा हमने हरि, हरि क्या बजाते हैं? बांसुरी, तो बांसुरी वादक है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो कौन सितार वादक नहीं है? अमीर खुसरो, ये तो जनक है इसके। रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। तो रविशंकर जब अपने विलाप में सितार बजाते हैं तो वहाँ पे उपस्थित सभी चीज़ें खिल उठती है। तो खिल से निखिल बनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। बचा क्या? अमजद अली खां। तो देखिए अमजद अली खां कैसा वर्ड है? रौद्र प्रकट हो रहा है इससे, रौद्र मतलब गुस्सा टाइप लग रहा है ना एकदम, अमजद अली खान। तो ये क्या हो गया? सरोद वादक है। तो आंसर डी बिल्कुल सही होगा। बाकी सारे सितार वादक है, अमजद अली खां सरोद वादक हैं। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी हमको ध्यान होना चाहिए। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है? सितार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मैंने आपको एक ही बताया, देखिए शहनाई वादक। कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो देखिए अली अकबर खान, ये सरोद वादक हैं। अल्लाह रखा खान, तो ये कौन है? जाकिर हुसैन के फादर हैं, तो ये तो तबला वादक हैं, ये सरोद वादक नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? देखिए तानसेन, अमीर खुसरो, बिल्कुल अमीर खुसरो को माना जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमजद अली खां सरोद वादक हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। पन्नालाल घोष तबला, ये गलत है। मैंने आपको बताई थी ना ट्रिक, एक मुहावरा बताया था, हरि ने बांसुरी बजाई तो पन्ना लाल झूम उठे, है ना? तो पन्ना लाल झूम उठे, पन्ना लाल और मजूमदार, ये सब बांसुरी वादक हैं। तो क्या है? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं।
सी आंसर सही होगा। एक ही बताया मैंने आपको, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। ओके, देखिए संतूर में वर्ड के आगे आ रहा है संत, और शिव कुमार कैसा वर्ड दिख रहा है हमको, संत टाइप दिख रहा है। बाकी आप देखिए जितने भी तानसेन, अमीर खुसरो, आपको ऐसा फील आएगा ही नहीं संत टाइप। ओनली शिव कुमार शर्मा ऐसा वर्ड आपको दिखेगा, आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा संत टाइप फीलिंग आएगी कि संत टाइप, तो संत से संतूर इजी बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब बांसुरी वादक हैं, कौन है? देखिए मजूमदार, रोनू मजूमदार, आंसर सी। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, किसका कॉम्बिनेशन है? बांसुरी और तंबूरे का, सी आंसर। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, हमको बिस्मिल्लाह खां शहनाई पता है, बिल्कुल सही है। अमजद अली खान सरोद, ये भी सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये गलत है, ये तो तबला वादक है। बिरजू महाराज कत्थक, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये गलत ऑप्शन है, तो डी आंसर सही होगा। हमको गलत युग्म पकड़ना था, तो डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अभी बताया मैंने आपको, किससे है? बांसुरी से है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अमजद अली खां कौन है? सरोद वादक हैं। अली हुसैन हमको नहीं पता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये तो बांसुरी वादक है। अल्लाह रक्का खान, ये तबला वादक है, जाकिर हुसैन के फादर। तो 3 ऑप्शन तो हमको मिल चुके हैं। ए का क्या है? 2 है, ए का 2, मतलब ए और सी में से ऑप्शन होगा। सी का क्या है? फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट देखिए सिर्फ सी वाले में है। तो आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। तो जितना मैंने आपको बताया ना, उससे आप आंसर तक तो पहुंच जाओगे कुछ भी करके। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए बालचंद्रन, तो बाल अवस्था में ही सीख जाना चाहिए वीणा, मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।